सोचिए, एक ऐसा बादशाह जिसे विरासत में मिला एक बहुत बड़ा साम्राज्य और फिर उसने वो सब कुछ खो दिया। जी हाँ, आज कहानी है मुगल सम्राट हुमायूं की। उनकी दास्तां, हार, निर्वासन और फिर एक ऐसी वापसी की है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि हिम्मत और दृढ़ता की एक कमाल की मिसाल है। यही वो सवाल है जो हुमायूं के पूरी जिंदगी के इर्द गिर्द घूमता है। क्या किस्मत के एक झटके से जो कुछ भी छीन गया हो उसे वापस पाया जा सकता है? हुमायूं की कहानी हमें यही दिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत के लिए सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कैसा था ये उतार चढ़ाव भरा सफर। तो कहानी शुरू होती है बाबर के बाद, उनके बेटे और उत्तराधिकारी हुमायूं से। उन्हें विरासत में एक ऐसा साम्राज्य मिला जो कहने को तो बहुत विशाल था, लेकिन सच ये था कि उसकी नींव दुश्मनों की साजिशों और सबसे बढ़कर घर की लड़ाई से ही खोखली हो चुकी थी। हुमायूं यानी दूसरे मुगल सम्राट, इनका शासनकाल कह सकते हैं बिल्कुल सीधा नहीं था। जरा सोचकर देखिए, एक राजा जिसे पूरे 15 साल तक अपने ही साम्राज्य से बाहर एक निर्वासित की तरह जीना पड़ा। और यही जो 15 साल का लंबा गैप है ना, यही उनकी कहानी को इतिहास के दूसरे बादशाहों से एकदम अलग, एकदम असाधारण बना देता है। तो साल 1530, हुमायूं सिर्फ 23 साल के थे जब उन्होंने आगरा में गद्दी संभाली। पर यह कोई फूलों का ताज नहीं, बल्कि कांटों का ताज था। उन्हें एक ऐसा साम्राज्य मिला था जो बिल्कुल नया था, अस्थिर था, जिसकी जमीन पर दुश्मनों की गिद्ध जैसी नजर थी और जिसकी नींव में कह सकते हैं बगावत के बीज पहले ही बोए जा चुके थे। और बस यहीं से शुरू होता है हुमायूं के पतन का सिलसिला। ये वो दौर था जहां एक एक करके सब कुछ उनके हाथ से रेत की तरह फिसलता चला गया। अब देखते हैं कि आखिर कैसे बाबर का खड़ा किया हुआ ये विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। देखिए, हुमायूं एक तरह से दोहरी मुसीबत में फंसे थे। एक तरफ तो घर के अंदर ही उनके अपने भाई कामरान, हिंदल, अस्करी उनकी जड़ें खोद रहे थे, सत्ता के लिए साजिशें कर रहे थे, और दूसरी तरफ बाहर एक बहुत बड़ा खतरा था, अफगान शासक शेर शाह सूरी, जो सचमुच एक शेर की तरह दिल्ली पर झपट्टा मारने को तैयार बैठा था। मतलब ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे जीतना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और हुआ भी वही जिसका डर था। नतीजा बहुत ही भयानक निकला। 1539 चौसा की हार, फिर 1540 कन्नौज की निर्णायक हार। बस इन दो लड़ाइयों ने सब कुछ खत्म कर दिया। हुमायूं अब बादशाह नहीं थे, वो एक भगोड़े बन चुके थे और उनका साम्राज्य उनके हाथों से पूरी तरह निकल चुका था। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास में कुछ कहानियां हार पर खत्म नहीं होती, बल्कि हुमायूं की असली कहानी तो अब यहां से शुरू होती है। ये कहानी है उनकी वापसी की, एक हारे हुए बादशाह के दिल्ली वापस लौटने के उस अविश्वसनीय सफर की। सोचिए, अगले 15 साल एक सम्राट जो अब सिंध और मारवाड़ के रेगिस्तानों में दर-दर भटक रहा था, बिल्कुल एक खानाबदोश की तरह। लेकिन इन्हीं मुश्किलों के बीच 1542 में उम्मीद की एक किरण जगी जब उनके बेटे अकबर का जन्म हुआ। शायद इसी ने उन्हें वो हिम्मत दी कि वो एक बहुत बड़ा दांव खेलें, और उन्होंने 1544 में मदद के लिए फारस के शाह का दरवाजा खटखटाया। और देखिए, हुमायूं की ये वापसी कोई किस्मत का खेल या चमत्कार नहीं थी। ये एक सोची समझी लंबी स्ट्रैटेजी थी। सबसे पहले उन्होंने फारस से मिली सैन्य मदद से 1545 में कंधार और काबुल पर कब्जा किया। इससे उन्हें एक मजबूत बेस मिल गया। फिर उन्होंने बस सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही शेरशाह के उत्तराधिकारियों के बीच गृह युद्ध छिड़ा, हुमायूं ने इस फूट का पूरा फायदा उठाया और जुलाई 1555 में दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। तो हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर वापस आ चुके थे। कहानी का एक सुखद अंत लग रहा था, लेकिन किस्मत ने अभी भी अपना आखिरी पन्ना नहीं पलटा था। चलिए अब उनकी जिंदगी के आखिरी दौर और उनकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। 1555 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये हुमायूं की जिंदगी की सबसे बड़ी जीत का साल था। पूरे 15 साल लंबे इंतजार और ना जाने कितनी मुश्किलों के बाद वो एक बार फिर दिल्ली के बादशाह थे। ये जीत उनकी हिम्मत की थी, उनकी दृढ़ता की थी। सब कुछ ठीक लग रहा था। हुमायूं ने अपनी खोई हुई दुनिया को वापस जीत लिया था। लेकिन जैसा कि हमने कहा, किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अपनी जीत का जश्न वो ठीक से एक साल भी नहीं मना पाए। सोचिए, जिस बादशाह ने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी और जीती,
उसकी मौत किसी जंग के मैदान में नहीं हुई, बल्कि जनवरी 1556 में अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। वाकई ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। भले ही हुमायूं को सिंहासन पर 1 साल से भी कम का वक्त मिला हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे सामने है। दिल्ली में उनका वो शानदार मकबरा, जिसे ताजमहल का प्रिकर्सर भी कहते हैं, आज भी शान से खड़ा है। उनकी कहानी उनकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में हमेशा के लिए दर्ज कर दी, और सबसे जरूरी बात, उनकी इसी मुश्किलों भरी वापसी ने वो जमीन तैयार की जिस पर उनके बेटे अकबर ने मुगल साम्राज्य की सबसे मजबूत और शानदार इमारत खड़ी की। और ये बात हुमायूं के जीवन का पूरा सार बता देती है। उनका जो व्यक्तिगत संघर्ष था, वही आखिरकार उनके वंश की महानता की वजह बना। एक बादशाह की हार और जीत ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पूरे साम्राज्य का भविष्य लिख दिया था। तो आखिर में सवाल फिर वही आके रुकता है, हुमायूं की कहानी दृढ़ता की कहानी है या फिर सिर्फ अच्छे भाग्य की? क्या ये उनकी अपनी मेहनत का नतीजा था या सिर्फ उनके दुश्मनों की आपसी फूट का? शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में है। हुमायूं की जिंदगी हमें शायद यही सिखाती है कि कभी-कभी इतिहास के पन्नों पर एक इंसान की हार एक पूरे साम्राज्य की जीत की पहली सीढ़ी बन जाती है।